Hello बच्चों, let's read this question. It said that an infinite long current carrying wire and a small current carrying loop are in the same plane of the paper as shown in the figure. The radius of loop is small a and the distance of its center from the wire is small d. D is much greater than small a. If the loop apply a force capital F on the wire, then 2019 मेंस में 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट को ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, हमें कैलकुलेट करना है कि लूप एफ फोर्स जो अप्लाई करेगा वायर पे वो कितना होगा. तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम एज्यूम कर सकते हैं दैट ये जो लॉन्ग वायर है ये एक टाइप का मैग्नेटिक डायपोल है जिसका लेंथ है एल और इसका पोल स्ट्रेंथ है एम नॉट. तो उस कंडीशन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एम नॉट इंटू एल. एक पॉइंट इसका हम साउथ पोल ले लेते हैं और एक नॉर्थ पोल ले लेते हैं. फोर्स का फॉर्मूला होता है किसी भी मैग्नेटिक पोल पे पोल स्ट्रेंथ इंटू बी. तो इस टाइप से ये हो गया डिस्टेंस. क्वेश्चन में जो गिवन है स्मॉल डी, रेडियस है ए. तो अगर हम इसको फ्रंट अपर व्यू देखें तो इस टाइप से एक फोर्स लगेगा एफ. ये एंगल है सपोज थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ. तो इधर ये जो इंटरनल एंगल बनेगा इधर ये एंगल ये भी थीटा हो जाएगा. इसी टाइप से इधर भी सेम ये एक फोर्स ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा एंगल बना रहा है. तो इंटरनल एंगल जो यहाँ पर ये जो लाइन बनाएगी वो हो जाएगा इधर थीटा. नेट फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ के जो इधर जो कंपोनेंट है वो ऐड ऑन हो जाएंगे. तो नेट फोर्स हो जाएगा 2f cos theta, and here cos theta will be equal to base upon hypotenuse. base है l/2 and hypotenuse है रूट ओवर d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4. ये सब यहाँ पर स्टेप आएंगे. अभी इसमें हमारा जो अजम्पशन है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्मॉल डी मच ग्रेटर देन, मतलब स्मॉल डी बहुत ज्यादा बड़ा है. तो अगर डी बड़ा है तो एल स्क्वायर बाय 4 को नेग्लिजिबल कर देंगे, हटा देंगे. वैल्यू पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशंस. नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू एफ. एफ हो गया यहाँ पर एम इंटू बी कॉस थीटा यहाँ पर एम इंटू एल. टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा. एम इंटू एल ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट. अब अगर करंट कैरिंग लूप के लिए हम देखें मैग्नेटिक मोमेंट तो वो होता है आई इंटू एरिया. इसके लिए ये जो रिंग है रिंग के लिए हो जाएगा, ये रेडियस करेंगे तो आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर. ये इसका यहाँ पर रिलेशन होगा. तो इसमें नेट फोर्स निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको एम नॉट इंटू एल को लिख देते हैं कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मेट में. और इधर डी स्क्वायर हो जाएगा मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर बाय 4. सो एल स्क्वायर बाय 4 विल बी नेग्लिजिबल. तो यहाँ से हम नेट फोर्स निकालेंगे. देन इट विल बी एम इंटू बी डिवाइड बाय स्मॉल डी. यहाँ पर एक एफ है, इधर साथ में एक कॉस थीटा भी था वो लिखेंगे अभी. कॉस थीटा का वैल्यू हमने पुट किया था l/2 अपॉन ये एंड फोर्स था m इंटू बी. पुट कर दिया था हमने वैल्यू. तो ये सब यहाँ पर हमारा रिजल्ट होगा. अब इसमें वैल्यू रखते हैं m का. तो m को रिमूव कर देंगे. देन वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर आई इंटू पाई ए स्क्वायर बी अपॉन स्मॉल डी. यहाँ पर बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लॉन्ग वायर के लिए होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. इसको भी पुट कर देते हैं. देन नेट फोर्स आ गया प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. तो ये रिजल्ट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ये हम जब पुट करेंगे उसके बाद. क्योंकि यहाँ 1 अपॉन डी आ रहा है तो डी इंटू डी मिलकर बन जाएंगे डी स्क्वायर. तो इस टाइप से यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.